सो एसबीआई कार्ड एंड एशियन पेंट्स, ये दोनों स्टॉक आज मैंने क्यों बाई करा, क्या था उसका रीज़न, इसी पे रहने वाली है आज की वीडियो कि मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, क्या क्राइटेरिया रहता है मेरे स्टॉक सेलेक्ट करने का और आपको स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। इसी पे आज हम ये वीडियो रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट टू इट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको सुबह देखना होता है कि निफ्टी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेसिकली पिछले जो ट्रेडिंग सेशंस है उसमें निफ्टी क्या कर रहा है। तो आज आप देख सकते हो सुबह निफ्टी खुला था 300 पॉइंट्स ऊपर। ये हमारे लिए पॉइंट करेक्ट हो गया कि निफ्टी पॉजिटिव होना चाहिए, निफ्टी निगेटिव ट्रेड नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव ऊपर की साइड ट्रेड होना चाहिए। मतलब पहले 10-15 मिनट में आप निफ्टी को देखो पिछले दिन के कंपैरेटिवली, यहाँ देख सकते हो प्रीवियस क्लोज लिखा है 22,160, उससे 300 पॉइंट्स ऊपर ऊपर खुला था, 22,400 पे खुला था। इतना बेसिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। निफ्टी हमेशा उस टाइम के लिए पॉजिटिव होना चाहिए और ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। ये पहला कंडीशन है जो मैच होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट क्लियर होने के बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको खोलना है investing.com। investing.com आप ओपन करोगे, उसमें आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। मतलब इंडियन, आपको जो पेज है वो इंडिया का होना चाहिए। उसमें आपको दिख रहा होगा मार्केट्स लिखा हुआ है। इस मार्केट के नीचे आप जाओगे शेयर्स पे और शेयर्स में होगा आपका ट्रेंडिंग स्टॉक्स। तो पहले 15 मिनट की ट्रेडिंग के बाद जब 15 मिनट बीतने वाले होंगे, 10 या 15 मिनट में, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें यहाँ पर सारे नाम आ जाएंगे कि पहले फर्स्ट 15 मिनट्स या पहले फर्स्ट 30 मिनट्स में ये सारे स्टॉक हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, जिनमें वॉल्यूम बहुत ज़ोर का है। मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम आपको दिख जाएगा। तो पहली चीज़ आपको ये समझ आ गई कि आपकी जो निफ्टी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ से ट्रेंडिंग स्टॉक्स। देखो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कौन सा नया नाम आ रहा है जो आज के लिए ट्रेंडिंग कर रहा है। तो अभी मैंने पहले भी कई बार वीडियोज़ बना रखी है और आज जो हमने एग्जाम्पल लिया है इनमें से ही, उस पर अब हम सीधे चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है एसबीआई कार्ड का। तो एसबीआई कार्ड का आप देख सकते हो कि ओपनिंग यहाँ पर हुई 824। मैं आपको चार्ट अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक एक करके कैंडल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसकी ओपनिंग हो रही थी 824 पे, ठीक है। तो अब इसमें जब 824 पे ओपनिंग होती है तो इसका हमें पीछे देखना होता है चार्ट में कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, क्योंकि मार्केट जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे चलती है। कोई भी मार्केट को ऊपर जाना है, जैसे मान लो किसी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, मार्केट इस तरीके से गिरी थी और उसका पीछे का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो मार्केट मान लो गैप अप होती है या यहाँ पे कहीं ओपन होती है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आएगी। तो यहाँ पर इसको एक बार के लिए रिट्रेस करके जब ब्रेकआउट करेगी तब हमें एंटर करना होता है। मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया। तो इसी तरह का जो हमारा स्ट्रैटेजी है इसी को हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने एसबीआई कार्ड का चार्ट ओपन किया तो आपको पीछे देखना होता है। पीछे मतलब आर्ली चार्ट पे जाना होता है और पीछे देखना पड़ता है कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कहाँ पर। तो इसमें आपको दिखेगा कि इसका जो पीछे का रेजिस्टेंस है वो 813 पे था, लेकिन हमारे जो निफ्टी ओपन हो रही थी, निफ्टी नहीं सॉरी एसबीआई कार्ड जो ओपन हो रहा था उसकी ओपनिंग मैं आपको अभी दिखाता हूँ। उसकी ओपनिंग हो रही थी 820 के आसपास, यहाँ पर ओपन हो रहा था। तो जहाँ पर ओपन होता है उसके बाद का हमें रेजिस्टेंस देखना होता है जो कि यहाँ पर 830 का है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ वापस से। उसके ऊपर का रेजिस्टेंस देखना होता है अगर हमें उसको ट्रेड करना है। तो 827 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था जिसको हमने मार्क कर लिया। अब आपने करना क्या होता है, पहले 15 मिनट की ट्रेडिंग सेशन देखनी होती है। देखो पहले समझो कि मार्केट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे था। देखो यहाँ पे ही मार्केट आकर एक बार के लिए ऊपर गई, फिर उसी जगह से यहाँ से ऊपर गई थी, 880 तक गया था, ठीक है। ये करीब करीब 18 मार्च के आसपास का है। ये पूरा आपको 2-3 महीने का चार्ट है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था मैं फिर से दिखाता हूँ, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर मार्केट आई इसी जगह से ऊपर गई और यहाँ भी आपको दिखेगा तो इसी जगह से इसमें एक फॉल आया था। मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी सपोर्ट है जहाँ से, जैसे ये सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट बाउंस करी है इस तरीके से,
उस सपोर्ट को जब ब्रेक कर देता है या फिर उसके नीचे जब ओपनिंग हो जाती है, यहाँ पर जैसे हो रखी है, तो वो जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। वहाँ पर आकर एक बार के लिए वापस से नीचे की तरफ जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिन आपको दिख रहा है। ये छोटे चार्ट में आपको दिखाई दे जाएगा कि यहाँ से किस तरीके से एक बार के लिए सेल ऑफ आया, जैसे यहाँ से एक पुल बैक आया था। तो जहाँ से पुल बैक आता है वहीं से सेल ऑफ आता है, लेकिन एक बार के लिए सेल ऑफ आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर उसके पास गया, सेल ऑफ आया, एंड फिर वापस से जब उस एरिया में एंटर करता है तब हमें बाई करना होता है, क्योंकि ये टिपिकल एग्जाम्पल है, टिपिकल केस है कि जो मार्केट है उसका ट्रेंड कैसे चेंज होता है। नया लो बनाने के बाद अगर उस एरिया में जाकर वापस से नया हाई बना रहा है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो रहा है। जो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी वो अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है। अगर इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रही है। तो ये तरीका होता है। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई कि 827 पे इसका 827 830 पे इसका जो है रेजिस्टेंस था। अब आपने करना क्या है, इंट्राडे के चार्ट में आपको जाना है। ये वही लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है 827, आप पीछे अगर देखोगे तो आपको इसमें दिख जाएगा। 3 मिनट के चार्ट पे दिख नहीं रहा, बट अगर आप पीछे जाओगे तो ये वही जोन है जो भी मैंने आर्ली चार्ट पे बताया। ये 827 828 का जोन है जो कि आपको यहाँ चार्ट पे दिख रहा है। एंड अगर आगे आप जाओगे तो वहीं से सेलिंग आई थी, ये आप देख सकते हो। 1 सेकेंड। सो सेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई। तो ये हमारे लिए जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे में क्या हुआ। कोई भी आपको चार्ट ओपन करना है, जब आप एक बार उसको ट्रेंडिंग के उसमें देखोगे, इस तरीके से आप धीरे धीरे इसको बैक टेस्ट जब भी करते हैं तो इस तरीके से देखते हैं ताकि एक एक कैंडल आपको समझ में आए कि हुआ क्या था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहली कैंडल जो बनी 822 पे ओपन हुई। ऑब्वियसली जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये जो जोन था, इसको इसने पहले ही कैंडल में ब्रेक कर दिया। अगर ऐसा होता है, हमें 15 मिनट पहले 15 मिनट 9:30 9:40 तक एक टॉप फॉर्म होने का वेट करना है। मार्केट ऊपर जाएगी, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी थोड़ी सी, एंड वेट करना है थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होने के, उसके बाद हमें एंटर करना होता है। ब्रेकआउट इसी तरीके से होता है, मैंने कई बार बताया। तो आगे चलते हैं। अब देखो आप पहली रेड कैंडल बन चुकी है, यहाँ पर इसको हमने मार्क कर दिया कि इसने एक हाई बना दिया है। अगली कैंडल बनती है एक रेड कैंडल। आपने करना क्या होता है, आपने 15 मिनट्स वेट करना होता है। 15 मिनट्स वेट करने के बाद अब आगे चलते हैं। अब अगला कैंडल एक और रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल, एक बुलिश कैंडल बनने के बाद एक और रेड कैंडल बना है। तो इसको भी अब आप मार्क कर लो। अब आप नीचे टाइम स्टैम्प देख सकते हो, तो आपको दिखेगा 9:24, मतलब 9:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, कई बार मैंने समझाया है कि बड़ी बुलिश कैंडल अगर फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब है कि ये जो जोन है इसको मार्केट ने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया और हम इसमें एंटर कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। अगली कैंडल आप देखो कितनी बुलिश कैंडल है। तो इस बुलिश कैंडल में जब आप एंटर करोगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इसके नीचे पहले 15 मिनट, और जो उसके जो लो होता है ना 825 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना होता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं फिर हुआ क्या। अब आप देख सकते हो अगला कैंडल और बढ़िया बना, कितनी अच्छी तरीके से इसमें मूवमेंट आई है और फाइनली 850 तक का आपको लेवल दे दिया और आप अपना पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो 850 के आसपास। देखो क्या होता है, जितना आपका स्टॉप लॉस होता है ना, जो जितना एरिया का आपका ये स्टॉप लॉस है उतना आप फर्स्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर नहीं भी बुक करोगे, थोड़ा वेट भी कर लोगे तो कोई बात नहीं, मैं 50% जनरली निकाल देता हूँ इस जोन पे। उसमें देखो आप प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ी सी मार्केट नीचे आई, डराने के लिए भी आती है। आपने इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, आपने स्टॉप लॉस रेज करके इस जोन में 829 के आसपास लगाया है। अब आगे देखते हैं, चार्ट को धीरे धीरे लेके चलते हैं। अब आप देख सकते हो उसी जगह से थोड़ी सी नीचे आई, फिर ऊपर गई मार्केट, बाइंग आ गई इसमें, एंड अब ये अच्छा खासा ऊपर ट्रेंड कर रहा है और कितनी अच्छी इसमें आपको
मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, सबसे पहले देखना है कि निफ्टी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपको देखना है और उसके बाद पहले 15 मिनट वेट करना है। और अगर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि था 830, जो मैंने अभी आपको दिखाया चार्ट पे, आप जाके पीछे देख सकते हो, ये 830 वाली लाइन है। इस लाइन के ऊपर पहले 15 मिनट के बाद, ये पहले 15 मिनट की ट्रेडिंग हो गई थी, उसके बाद आप देखो कितना बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। तो इस बुलिश कैंडल पे आपको एंटर करना है और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है। जो लास्ट स्विंग लो है उसको मैंने बताया आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब आगे देखते हैं कहाँ तक मार्केट गई है। आप देखो कितनी अच्छी इसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक पूरा अप ट्रेंडिंग मार्केट आपको इसमें दिखेगा। तो ये तरीका होता है आपको स्टॉक सेलेक्ट करने का। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल से बताऊंगा। तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। 50% जैसे मैंने बुक कर लिया, 50% मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और अगर अगले दिन गैप अप हो जाती है 860 या 870 पे ओपन होता है तो मैं इसको एग्जिट करूंगा। और अगर 830 के नीचे चला जाता है तो मैं इसको बुक कर लेता हूँ। ये मेरा तरीका होता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है एशियन पेंट्स का। देखो एशियन पेंट्स में भी क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप एशियन पेंट्स का आर्ली कैंडल चार्ट देखोगे, मतलब पीछे का जो इसका देखोगे ना कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर था, ओपनिंग से पहले आपको रेजिस्टेंस देखना है। तो इसका रेजिस्टेंस था 2364, 2364। ये आपको रेजिस्टेंस की लाइन है जो कि आपको आर्ली चार्ट पे दिख जाएगी। ठीक है, अब आपको जब ये पता चल गया कि ये लेवल है और इसके नीचे मार्केट ओपन हो रही है तो हमें इसको ब्रेक करने का वेट करना है। 3 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। अब आप देखोगे कि 2364 का जो लेवल है उसको इसने पहले 5 मिनट में ही ब्रेक कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ओपन हुआ, सबसे लास्ट कैंडल आप देखो ये वाली 2355 पे ये ओपन हुआ एशियन पेंट्स, और इसने उस लेवल को ब्रेक कर दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको पहले 15 मिनट वेट करना है। तो पहले 15-30 मिनट आप वेट करोगे एक टॉप फॉर्म होने का। और ये देखो आपको बन गई पहली कैंडल, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब यहाँ से आपको जब प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आप हाई को मार्क करो, 2387 का हाई है। अब इस हाई को ब्रेक होने का आपको वेट करना है कि कोई बुलिश कैंडल उसको ब्रेक करे। अब यहाँ पर आप देखो पहला जो कैंडल ब्रेक हुआ, थोड़ा पीछे करके आपको दिखाता हूँ, ये सबसे लास्ट कैंडल आपने देखनी है। आपको अपनी नज़र रखनी है यहाँ पर, इस जगह पर, तभी आपको समझ में आएगा। अब आप देखो कि जब अगली कैंडल जो फॉर्म हुई वो अभी भी उसके ऊपर नहीं गई है। जो आपका ब्रेकआउट जोन है ना, ये जो आपका ब्रेकआउट जोन है, पहले 15 मिनट का आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। उसको अभी भी ब्रेक नहीं किया है तो अगली कैंडल का हम वेट करेंगे। अगर अगली कैंडल बुलिश होती है तो हम एंटर करेंगे। तो आपने यहाँ पर अपनी नज़र रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब 1 सेकेंड, नेक्स्ट कैंडल देखो आप, नेक्स्ट कैंडल कितनी अच्छी बनी है और बुलिश कैंडल जो कि सस्टेन कर गई। तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद आप एंटर करो और इसको चलने दो। अब आप देखो कितना अच्छा मूवमेंट आपको दिख रहा है। अगली कैंडल जो बनी है यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी मूवमेंट आ रही है। तो ये तरीका होता है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसने ऊपर मार्केट फॉलो थ्रू दी है। अब आप देखो कितना अच्छा इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। एक बार के लिए नीचे आती है मार्केट, रीटेस्ट के लिए आएगी। देखो कभी भी क्या होता है ना, कभी भी मार्केट एक लाइन में नहीं जाती, थोड़ी सी ऊपर जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। आपने अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा है ना तो आपको डरना नहीं है। और डर के अगर पैनिक में निकलोगे ना तो आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। आप वेट करो। और ये देखो एक बार के लिए नीचे आया रिट्रेस करके, उस जोन में आया। जोन क्या है, आपका जो ब्रेकआउट जोन था ये आपका सुबह का मॉर्निंग का रेजिस्टेंस था, जहां से मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक बार जब सस्टेन हो गया तो नीचे आया रीटेस्ट के लिए आता है, और जो बायर्स लेफ्ट आउट रह जाते हैं वो इसको ऊपर निकाल देते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें हुआ क्या। एक एक कैंडल से जब समझोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। अब आप देखो इसमें कितनी अच्छी मूवमेंट आई है, कितना बढ़िया इसमें अप ट्रेंडिंग आपको एक चैनल मिल जाएगा पूरा, जो आप यहाँ पर 50% प्रॉफिट निकाल सकते हो। बाकी 50% होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड कर लो अगले दिन, या फिर जब तक आपका ट्रेंड ऊपर की साइड रहता है। आप डे लो के साथ भी
होल्ड कर सकते हो जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता है। तो ये तरीका होता है मेरा स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का। मैं अपने हर वीडियो में 1-2 स्टॉक्स लेकर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैं स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ। आप ये फॉलो करके बता सकते हो कि कैसा रहा, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।